वेलकम टू बिम शिक्षा। मैं हूं भुवन गोस्वामी। बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रैपिड टिप्स एंड ट्रिक दैट विल मेक योर वर्कफ्लो फास्टर एंड इजियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कॉपी लीजन टू अदर व्यू। ये भी बहुत यूजफुल है गाइस। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ लीजन बनाई, जैसे मैं एक और प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ हमारा ये वाला। पाईरेविट में हमें ऑप्शन दिया है, देखो यहाँ पे आपके पास लीजेंड कितने हैं। यहाँ पे देखो डोर, लाइफ सेफ्टी, सिंबल, टेक्स्ट एंड डायमेंशन, वॉल मटेरियल, ये इतने लीजेंड इस प्रोजेक्ट में है। अब ये सारे लीजेंड मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए, राइट। दूसरे प्रोजेक्ट में चलो हम देख लेते हैं कितने हैं। इसमें देखे तो इसमें हमारे पास एक ही लीजेंड है, राइट, और कोई लीजेंड नहीं है। एक लीजेंड तो होना ही चाहिए, हाँ, वरना कॉपी नहीं होगा गाइस। आप जब भी लीजेंड कॉपी करो ना, एक लीजेंड आपका होना ही चाहिए, कोई भी जिसमें कॉपी करना है, ठीक है। यहां से मैं गया और पाईरेविट के अंदर में यहां से लीजेंड में गया, कॉपी लीजेंड टू अदर डॉक्यूमेंट क्लिक किया। कौन से प्रोजेक्ट में करना है? इस प्रोजेक्ट में करना है, प्रोजेक्ट 1 में, राइट। यही प्रोजेक्ट था आई थिंक, यस। और ओके करना है। और दोनों में करना है तो दोनों में भी कर सकते हो, मतलब जितने प्रोजेक्ट में करना है वो आपको लिस्ट मिलेगा, जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे उसमें हो जाएगा कॉपी, ठीक है। कौन कौन से लीजन करने हैं? मान लो ये डोर टाइप करना है, मुझे लाइफ सेफ्टी करना है, ये टेक्स्ट को छोड़ के सब करना है मान लो, है ना। और सिलेक्ट किया और ये हो गए कॉपी, देखो विद इन अ क्लिक, है ना। अब हम जाएंगे ये प्रोजेक्ट में और यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो एक लीजन 1 हमारा था, ये देखो डोर टाइप आ गए सारे लीजन। ऑलरेडी बना बनाया लीजन हमें मिल गया, हमें बार बार मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। देखो विद इन अ क्लिक एक प्रोजेक्ट में से दूसरे प्रोजेक्ट में हमने सारे लीजन ले लिए। तो ये तो अभी 4-5 लीजन है, बहुत सारे लीजन होते हैं मल्टी डिसिप्लिन प्रोजेक्ट में काम करोगे तब। इलेक्ट्रिकल का लीजन होते हैं, मैकेनिकल का होते हैं, प्लम्बिंग का होते हैं, आर्किटेक्चर का होते हैं, बहुत सारे मटेरियल के लीजन होते हैं, नोट्स होते हैं, बहुत सारे लीजन होते हैं। तो वो सारे लीजन हमें कहीं ना कहीं यूज करने रहते हैं वापस बार बार, है ना। एक क्लिक में आप ये कॉपी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉपी लीजेंड एज ड्राफ्टिंग टू अदर डॉक्यूमेंट। देखो लीजेंड को एज ए ड्राफ्टिंग दूसरे को प्रोजेक्ट में कॉपी करना है। अब ड्राफ्टिंग व्यू और लीजेंड व्यू में फर्क क्या है गाइस, मैं बताता हूँ। देखो अगर मान लो कि आपकी ये सीट है, राइट, यहाँ पे अभी कोई ड्राफ्टिंग व्यू नहीं है। मैं एक ड्राफ्टिंग व्यू बनाता हूँ यहाँ से एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे मैंने एक ड्राफ्टिंग व्यू बना दिया, ठीक है। ये एक मेरा ड्राफ्टिंग व्यू बन गया। ये ड्राफ्टिंग व्यू के अंदर मैं यहाँ पे कुछ ड्राफ्ट कर रहा हूँ। मान लो मैंने कोई डिटेल वर्क बनाया है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ डिटेल वर्क बना देता हूँ, ठीक है। अब ये ड्राफ्टिंग व्यू मैंने जो बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ड्राफ्टिंग व्यू जो है, अब मान लो कोई लीजेंड व्यू है मुझे, अब मैं पहले तो ये फर्क दिखा देता हूँ कि फर्क क्या है। ये ड्राफ्टिंग व्यू जब एक सीट में आप लगाओगे ना, यहाँ पे मैंने लगाया, मान लो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा स्केल कम कर देता हूँ, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग व्यू मैंने यहाँ पे लगाया, ये ड्राफ्टिंग व्यू मैंने लगाया। अब एक फ्लोर पे मैंने लगाया, तो ये ड्राफ्टिंग व्यू में दूसरे फ्लोर कोई भी सीट में लगा ही नहीं सकता हूँ, देखो नहीं लगा सकता हूँ। ये एक व्यू है, राइट। जैसे हम एक व्यू को एक ही सीट में लगा सकते हैं, ऐसे ड्राफ्टिंग व्यू को भी एक ही सीट में लगा सकते हैं। और लीजेंड को देखो यहाँ पे भी मैंने लगाया, ये लगाया, फिर दूसरी सीट में मैं गया, यहाँ पे भी वही लीजेंड डोर टाइप लगाया, देखो तीसरी सीट में गया, यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ डोर लीजेंड, कितनी भी सीट में लगा सकते हो आप, ठीक है। तो कभी कभी हमने कुछ चीजें बनाई होती है, तो मान लो कि मुझे ड्राफ्टिंग व्यू में से लीजन व्यू में कन्वर्ट करना है और लीजन व्यू में से ड्राफ्टिंग व्यू में कन्वर्ट करना है, तो हमें ड्रॉ करना पड़ता है रेविट में, वापिस बनाना पड़ता है। बट पाईरेविट में हमें दोनों ऑप्शन मिले हैं कि ड्राफ्टिंग व्यू में से लीजन व्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो और लीजन व्यू में से ड्राफ्टिंग व्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ इतनी रहेगी कि जो लीजन व्यू 3D एलिमेंट होते हैं ना, जैसे ये डोर का लीजन होता है ना, तो ये डोर सिलेक्ट करोगे ना, तो ये कंपोनेंट होते हैं, 3D कंपोनेंट होते हैं ये, है ना। बट ये डायमेंशन वगैरह 2D होते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो ये सब बनाया, ये वाला, ये लाइफ सेफ्टी प्लान, ये 2D है, ये सिंबल भी 2D है, ये वॉल मटेरियल भी 2D है,
ये सब 2D है। तो इसको मुझे एज ए ड्राफ्टिंग व्यू कन्वर्ट कर देना है, तो मैं दूसरे व्यू में एज ए ड्राफ्टिंग व्यू में इसको डाल सकता हूँ। जैसे मान लो कि वॉल मटेरियल को मुझे ड्राफ्टिंग व्यू में भेज देना है, ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट में। तो मैं यहाँ पे मान लो इस वॉल मटेरियल लीजेंड को मुझे इस प्रोजेक्ट में ड्राफ्टिंग व्यू, देखो यहाँ पे देख लेना ड्राफ्टिंग व्यू में नहीं है ये वाला वॉल मटेरियल वाला, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट में से उसमें भेज रहा हूँ एज ए ड्राफ्टिंग व्यू। लीजेंड व्यूज तो हमने कॉपी करके देख लिया अभी, बट एज ए ड्राफ्टिंग व्यू कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी लीजेंड एज ए ड्राफ्टिंग टू अदर डॉक्यूमेंट। कौन से प्रोजेक्ट में भेजना है, इस प्रोजेक्ट में भेजना है, ओके किया। कौन सा भेजना है, वॉल मटेरियल वाला भेजना है, ओके किया। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट में, तो देखो ये ड्राफ्टिंग में यहाँ पे आ गया। देखो ये ड्राफ्टिंग व्यू है और ये लीजन व्यू है। अब यही चीज मुझे उल्टी करनी है। मान लो कि इसी प्रोजेक्ट में मैं बात करूं, इसी प्रोजेक्ट में मुझे ये ड्राफ्टिंग में से लीजन में कन्वर्ट कर देना है, तो मैं ये लीजन में से डिलीट कर देता हूं। मान लो डिलीट कर दिया। अब ये ड्राफ्टिंग व्यू में ही है, लीजन में तो है नहीं। मुझे इसको लीजन में कन्वर्ट कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे पाइरेबिट में ऑप्शन है, मुझे मेरे पास कन्वर्ट ड्राफ्टिंग टू लीजेंड। कन्वर्ट ड्राफ्टिंग टू लीजेंड क्लिक किया। कौन से व्यू को आपको ड्राफ्टिंग से लीजेंड में कन्वर्ट करना है, ये वॉल मटेरियल वाले को, ठीक है। क्लिक किया, हो गया, देखो यहाँ पे आ गया, ये लीजन में कन्वर्ट हो गया। अब यही चीज इसी प्रोजेक्ट में, मान लो इसी प्रोजेक्ट में से मुझे लीजन में से ड्राफ्टिंग में कर देना है। इसी प्रोजेक्ट में, वो दूसरे प्रोजेक्ट में से लाए थे, बट इसी प्रोजेक्ट में मुझे करना है, तो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन है हमारे पास, कन्वर्ट लीजन टू ड्राफ्टिंग। कन्वर्ट लीजन टू ड्राफ्टिंग, वॉल मटेरियल क्लिक किया और ये हो गया। देखो ये ड्राफ्टिंग में भी है और ये लीजन में भी है। तो पहले तो आपको ये समझ में आया ड्राफ्टिंग व्यू का मतलब, लीजन व्यू का मतलब क्या है। ड्राफ्टिंग व्यू 2D वर्क के लिए होता है, सिर्फ 2D। लीजन व्यू कब यूज होता है, जब हमें मल्टीपल सीट में कोई चीज, कॉमन चीज रखनी हो। जैसे नोट्स हो गए, फ्लोर नोट्स हो गए, सीलिंग नोट्स हो गए, सीलिंग प्लान की नोट्स हो गए, सीलिंग के सिंबल हो गए, इलेक्ट्रिकल के सिंबल हो गए, लाइटिंग के सिंबल हो गए। ये सब मल्टीपल सीट में हमें रखना पड़ता है, तो हमें इसको एज ए लीजेंड बनाना पड़ता है, राइट। तो ये चीज आपको ये यूजफुल होने वाली है आगे। ओके, या यहाँ पे आगे देखते हैं कन्वर्ट लीजेंड, और देख लिया लिस्ट लीजेंड ऑन सीट। अब यहाँ पे मुझे एक लिस्ट बताएगा कि मान लो कि कौन कौन सा लिस्ट, कौन कौन सी सीट में है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक लीजेंड यहाँ पे रख देता हूँ, दो टाइप में इसमें रख देता हूँ। एक दो में मैंने ऑलरेडी रखा था, ओके रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगा कि कौन सी सीट में कौन सा लीजेंड है। कभी कभी हमें वो पता करना पड़ता है कि कौन सी सीट में कौन सा लीजन रखा है हमने, राइट। तो यहाँ पे हमें लीजन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लिस्ट लीजेंड। तो देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है डोर टाइप लीजन, कौन सी सीट में है, 101 में भी है, 102 में भी है, 103 में भी है, 104 में भी है ना, 105 और 106 में, और बाकी की सीट में नहीं है, ठीक है। और हम डायरेक्टली उसमें जंप करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सीट को, तो डायरेक्टली हमें सीट में यहाँ पे ओपन कर देगा। देखो ना, लीजन को क्लिक करोगे यहाँ पे डायरेक्टली लीजन आ जाएगा, देखो, है ना। और यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली सीट आ जाएगी। देखो कौन सी सीट में है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये सीट है, और ये लीजन है। डायरेक्ट लीजन ओपन करना है तो ये क्लिक करोगे डायरेक्ट लीजन ओपन होगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट कौन सी सीट में है वो सीट ओपन हो जाएगी विद इन अ क्लिक। गाइस कितना इजी हो गया ये चीज, ठीक है। इसके बाद देखो गाइस, ये ऑप्शन भी थोड़ा यूजफुल है। क्यों यूजफुल है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये डोर टाइप का लीजन है। अब हमें रेविट के अंदर जब हम ये लीजन रखते हैं ना, तो ये यहाँ पे एनोटेशन के अंदर हमें यहाँ पे लीजन ऑप्शन मिलता है। एनोटेशन के अंदर हमें यहाँ पे लीजन कंपोनेंट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ देखो यहाँ पे हमें पूरा लिस्ट मिल जाता है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट में कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट डायरेक्टली एज ए लीजन ले सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं ये विंडो ले रहा हूँ, इसको क्लिक किया, देखो ये विंडो का प्लान भी है, और यहाँ से फ्रंट व्यू भी आप दे सकते हो, और यहाँ से आप बैक व्यू भी दे सकते हो। इसी तरह हर एक कंपोनेंट के गाइस, लाइटिंग हो या कोई भी कंड्यूटिंग, जो भी एलिमेंट रेविट में 3D में हम बनाते हैं, वो सारे एज ए लीजन ले सकते हो 2D में। 2D में ये 2D व्यू है, मतलब 3D एलिमेंट है, बट ये लीजन के अंदर 2D में ही आएगा, 3D में नहीं आएगा। बट
पाई रेविट में ये ऑप्शन दिया है कि हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में भी ला सकते हैं। रेविट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको आइसोमेट्रिक बना सकते गाइस, राइट। अब देखो इसको मुझे आइसोमेट्रिक बनाना है, तो मैं पाई रेविट में जाऊंगा, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सेट लीजन कंपोनेंट टू 3D ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये 3D में आ गया। ये रेविट में कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, राइट। तो हमें कभी कभी ये प्लान में और ये ऐसे तो दिखाना है, बट मुझे ऐसे 3D ओरिएंटेशन में भी दिखाना है, आइसोमेट्रिक व्यू में, तो हम इजीली दिखा सकेंगे पाई रेविट के थ्रू। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर रेविट टिप्स एंड ट्रिक that can boost your workflow. Don't forget to hit the bell icon so you never miss my upcoming tutorial and pro hacks for architects and engineers. Thanks for watching.